अयोध्या का राम मंदिर और इसका गेट नंबर 3 जो कि वीआईपी गेट नंबर के ठीक सामने है, उसके सामने एक राजा गेस्ट हाउस है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक कुक का पद था, वो खाली था, वैकेंसी थी। और उसको यहाँ पर काम करने के लिए बहराइच का एक शख्स यहाँ पर पहुँचता है जिसका नाम है सौरभ। सौरभ के दिमाग के अंदर वैसे तो पहले से काफ़ी कुछ चल रहा होता है, लेकिन वैकेंसी उसने वहाँ पर देखी तो उसने कुक के पद पे काम करने के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ पहुँच गया और इत्तेफाक से सौरभ का सिलेक्शन हो गया। वो उस गेस्ट हाउस के अंदर काम करने लग गया। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था दरअसल कि जो सौरभ है उस वो क्या दिमाग के अंदर क्या फितूर लेके आया है, क्या कुछ करके करने के इरादे से वो यहाँ आया है। और आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि इस सौरभ की जो करतूत है वो पता चली। क्योंकि सौरभ जिस काम से आया था वो बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत ख़तरनाक काम था। उसने जैसे ही गेस्ट हाउस के अंदर आया, आते ही उसने यहाँ पर जो बाथरूम थे जिसके अंदर लोग बाग नहाते थे, वहाँ पर अंदर आके मौका मुआयना किया और वहाँ पे तमाम उसने कुछ उपकरण लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेट हुआ नहीं। और आखिरकार में उसके कुछ सेट हुआ और उसने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि जिसके मुताबिक वो अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने हाथ से पकड़ के रखता, यानी कि बाथरूम के अंदर वो एक ऊंचाई के ऊपर हाथ से पकड़ के रखता और अंदर कोई भी नहाने के लिए आता तो उसका वो वीडियो वगैरह जो भी है उतार लेता। ऐसा उसका पूरा का पूरा प्लान था, काम उसका चल रहा था। एक दिन 30 साल की एक महिला उस बाथरूम के अंदर नहा रही थी और उसी दौरान उसको कुछ लगा कि कुछ ऐसा साया सा है जो उस बाथरूम के अंदर है, उसको बार बार दिखता है। उस परछाई को देखने की कोशिश करती है लेकिन नहीं दिखती है। उसके बाद में जैसे ही वो नहाने के बाद में वो पीछे मुड़ती है और ऊपर देखती है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है। तो आज इस क्राइम रिपोर्ट के अंदर इसी बात का हम खुलासा करेंगे कि आखिर क्या था ये पूरा के पूरा मामला और क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। और आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कभी भी आप आस्था के नाम पर कहीं भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या आप कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं या अगर आप मान लो किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी अगर मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, चाहे वो आप हनीमून मनाने के लिए जाएं, फैमिली के साथ में घूमने जाएं या किसी भी करें, तो उस दौरान आप चाहे किसी गेस्ट हाउस के अंदर हों या आप किसी भी कोई ऐसा मकान जो 2-4 दिन के लिए किराए पे मिलता है वो अगर मान लो आप लेते हैं, तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से तहकीकात करनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ अक्सर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। इसलिए कहीं भी आप अगर मान लो, चाहे आप किसी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हों या किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हों या फिर आप कहीं टूरिस्ट पे जा रहे हों, अगर किसी अच्छी होटल के अंदर ठहरते हैं तो बात अलग है। लेकिन मान लो आप कहीं गेस्ट हाउस के अंदर ठहरते हैं या अगर मान लो कहीं और अगर ठहरते हैं, तो आपको पूरी तरीके से इत्मीनान कर लेना चाहिए कि आप जहां ठहरे हैं वहां बिल्कुल सेफ है। क्योंकि वहीं पर ऐसे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और ख़ास करके वहाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पर रूम या ये फ्लैट वगैरह सस्ते दामों के अंदर मिल जाते हैं। अब जैसे कि अयोध्या, ये जो कहानी है ये अयोध्या की कुछ ऐसी ही कहानी है। राम मंदिर बनने के बाद में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वाराणसी का एक परिवार वो राम मंदिर के दर्शन के लिए, राम जी के दर्शन के लिए वो पहुंचा और वो ये गुरुवार को ही पहुंचा था और राम मंदिर के दर्शन करने थे। तो दर्शन करने में यही होता है कि भाई 2-4 घंटे रुकना है या एक आध दिन के लिए ही रुकना है, तो कौन इतनी महंगी होटल ले। तो वो लोग गेस्ट हाउस या इसी टाइप का कुछ ठीक ठाक सा मिल जाए वो तलाश कर रहे थे और उनको एक राजा गेस्ट हाउस करके दिखता है। जाके पूछते हैं, 500 रुपये के अंदर किराए पर वो बताते हैं कि 500 रुपये मिलेगा। उनको गेस्ट हाउस ठीक ठाक लगता है, साफ़ सफाई थोड़ी सी ठीक थी, तो वो परिवार के सहित वहीं पे रुक जाते हैं कि अगली सुबह दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद में रवाना हो जाएंगे। अब जैसे ही सुबह 6 बजे के आसपास सब नहाने जाते हैं, उसी में 30 साल की एक महिला
नाम हम उसका यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है, लेकिन अचानक पता नहीं नहाते नहाते उसको लगता है, बार बार ऐसा लगता है कि मान लो जैसे कोई एक ऐसी उसके बाथरूम की दीवार पे कोई ऐसी परछाई आ रही है और वो वापस चली जा रही है। वो 2-4 बार देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ठीक से दिखता नहीं है। उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कि मान लो कोई लाइट जल रही हो और वो इधर उधर वो देखती है, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर निगाह जा नहीं पाती है उसकी, और फिर बात वो आई गई कर देती है। वो ठीक से नहा लेती है, नहाने के बाद में वो कपड़े पहन के जैसे ही वो देखती है, अपनी गर्दन उठाती है, तो ऊपर की तरफ वो देखती है, तो उसको लगता है जैसे कि कोई किसी का हाथ है, उस हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है और वो उसके फ़ोटो या वीडियो ले रहा है। वो तुरंत चीखने चिल्लाने लगती है और झटपट से बाहर आती है, तुरंत वो बाथरूम का गेट खोल के बाहर निकल जाती है, शोर मचाती है। उसके बाद में वहाँ पर जो लोग हैं, लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई क्यों शोर मचा रही हो, तो वो कहती है कि अंदर जो बाथरूम है उसके काफ़ी ऊंचाई के ऊपर बिल्कुल ऐसा लगा क्या, मैंने देखा कि एक हाथ है जिसने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और वो फ़ोटो वीडियो लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो इधर इसने जैसे ही शोर मचाया था, तो शोर मचाते ही एक आदमी जो बाथरूम के साइड से ही गिरते पड़ते भागने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि शोर मचाने के साथ में दूसरे लोग भी आ गए थे, जब उसको भागते हुए देखा तो उन्होंने कुछ समझा नहीं समझा, उसको पकड़ लिया उस आदमी को। और ये आदमी कौन था? ये आदमी वो ही जिसने कुक की नौकरी इस गेस्ट हाउस के अंदर करी थी, वो सौरभ वो था। अब उसको वहाँ पर लोग बाग उसको पकड़ लेते हैं। इधर जब महिला जो शिकायत करती है और शिकायत करके और कहती है, तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद में जो सौरभ है उससे पूछताछ की जाती है, उसको पुलिस को दे दिया जाता है कि वो आखिर वहाँ क्या कर रहा था। जब उसकी मोबाइल फ़ोन की चेकिंग होती है, तो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर दर्जनों वीडियो, करीबन करीब काफ़ी ज़्यादा वीडियो और उसके अंदर मिलते हैं, जिसमें महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के फ़ोटो होते हैं, महिलाओं के नहाते हुए फ़ोटो होते हैं, और काफ़ी वीडियो वगैरह काफ़ी उसने क्लिक कर रखे होते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो दरअसल यहाँ पर जो आया था, वो इसी प्लानिंग के साथ में आया था कि वो इस तरह से महिलाओं के फ़ोटो वीडियो ले करके, और कहीं ना कहीं उसका ऐसा कहीं कुछ कांटेक्ट था। कई ऐसी साइट होती हैं जहाँ पर ये लोग फ़ोटो वीडियो अपलोड करके इस तरीके के जो फ़ोटो होते हैं वो अपलोड करके और काफ़ी पैसा कमाते हैं। क्योंकि अयोध्या के जब ये कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में भी हमने देखा था कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा था जो कि नहाती हुई महिलाओं के फ़ोटो वीडियो ले करके और दूसरी साइटों पे डाला करते थे। तो कुल मिला के इसका जो इरादा था, इसका भी यही इरादा था, और इसने यहाँ पर वो आया ही इसी मकसद से था कि लोग बाग सुबह ही सुबह आके नहाते हैं, और उसने कुछ ऐसा चुना था कि वो बाथरूम के अंदर ही वो सारे कैमरे वगैरह लगा देता, और लगाने के बाद में उन वीडियो को बना के फ़ोटो को लेके और वो इंटरनेट के ऊपर उसको लाखों करोड़ों के अंदर, क्योंकि ये बिकते हैं, और वो इनको बेचता। तो यहाँ पर भी कुछ कहानी ऐसी थी। पुलिस हालांकि अभी भी उससे पूछताछ कर रही है कि क्या उसके गिरोह में यही एक है या उसके गिरोह पूरा की पूरा एक रैकेट है। जहाँ तक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इनका पूरा की पूरा ये रैकेट होगा जो कि इस तरीके के काम करता है। पुलिस को लेकर जो उसकी घिनौनी करतूत और उसके दिमाग के अंदर जितना भी था, तो वो दरअसल आया ही इसलिए था। इसलिए ये जो सौरभ जैसे लोग हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए जागरूक आपको होने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैंने बताया आपको शुरू में ही कि चाहे आप धार्मिक कार्य से आप कहीं जा रहे हो, कहीं तीर्थ स्थल पे जा रहे हो, या कहीं पे भी आप जा रहे हो, या फिर आप पर्यटन के हिसाब से आप कोई टूरिस्ट सिटी के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ पे भी अगर मान लो आप ऐसे कमरे लेते हैं, गेस्ट हाउस लेते हैं, तो आपको ये बहुत बड़ी सीख देती है कि आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिल्कुल चेक करके, बिल्कुल जहाँ सेफ़ हो वहीं पे ही करना है, वरना आपके ये बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है।
तो फिलहाल इसमें इतना ही। जो सौरभ की बात है तो सौरभ से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखो आगे और क्या क्या निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।